हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है ना वो है लॉजिक गेट। और ये क्या है, सेमीकंडक्टर का सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन मेंस में इससे मतलब जैसे सेमीकंडक्टर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, तो या तो वो डायोड से रहेगा, मोस्टली जेना डायोड, या तो वो ट्रांजिस्टर से रहेगा जो हम लोग प्रीवियस सेक्शन में किए, और या तो लॉजिक गेट से रहेगा। ठीक है, तो इसका आने का चांसेस तो है। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये जो यूज़ होता है ये डिजिटल सर्किट्स में होता है। ठीक है, जो सर्किट बनाया जाता है कई बार उसमें हमको सिग्नल भेजना है ऑन ऑफ करके। तो कैसे सिग्नल को भेजना है, अगर मान लो दो ठो इनपुट है, दोनों ही अगर ऑफ है उस वक्त भी सिग्नल हमको भेज देना है, या एक ऑन रहे एक ऑफ रहे। यहाँ पे जीरोस का मतलब है ऑफ, ठीक है, और वन का मतलब हो जाएगा ऑन। बस हम लोग इस पर ही बात करेंगे डिजिटल सर्किट में कैसे कैसे काम करता है। ऑफ और ऑन तो कैसा कैसा गेट होता है वो हम देखेंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, पहला जो गेट आता है ना वो है और गेट। पहला जो गेट है वो है और गेट। इसका सिंबल देखो ऐसा करके रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे इनपुट, दो टो। ओके, अच्छा, यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो ए प्लस बी मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि ये 2 और 3 यहाँ भेजे तो ये 5 हो जाएगा, वो वाला प्लस नहीं है। हम लोग यहाँ इनपुट क्या भेजेंगे, 0 और 1। ठीक है, तो इसका जो ट्रूथ टेबल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ये जो पार्ट है ये मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा ना वो ये बता देगा ये टेबल में। तो देखो क्या हो जाएगा, ए और बी हम यहाँ इनपुट लिखे हैं और एक्स आउटपुट है। ठीक है, अब सोचो ए का क्या पॉसिबिलिटी और बी का, ये या तो ऑफ हो सकता है या तो ऑन, ये भी ऑफ ये या ऑन। तो कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, देखो 4, 2 इंटू 2, 0 0 1 1 0 1 0 1। मतलब या तो दोनों ऑफ रहे, या तो ए ऑफ रहे बी ऑन रहे, या तो ए ऑन रहे बी ऑफ रहे, या तो दोनों ऑन रहे। तो ऐसा करके आप लोगों को लिख लेना 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये एक इनपुट हुआ, एक ऐसा हुआ। तो क्या क्या मिलेगा, अब देखो ध्यान से, 0 प्लस 0 0, मतलब अगर दोनों ऑफ है तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो ऑफ मिलेगा। 0 प्लस 1 1, तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा, अगर दोनों में से कोई एक भी ऑन है ना तो यहाँ से आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1 0 में भी 1 मिल जाएगा, और 1 1 अगर दोनों ओपन है तो 2 नहीं, मतलब ये 1 ही करेंगे, ऑन का बस बात हो रहा है। दोनों ऑन है तो आउटपुट में भी तो हमको यहाँ से ऑन मान लेंगे। ठीक है, तो ये है और गेट। इसका अगर तुमको एक आइडिया रखना है तो ये चीज़ को देखो ध्यान से। यहाँ पे एक स्विच S1 है, S2 है। अगर हम दोनों को ऑफ रखें, ओपन रखें, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम किसी एक को क्लोज कर देना तो करंट यहाँ से गया, ये सर्किट कंप्लीट, ये बल्ब जल गया। इसको क्लोज कर दे, उसको ओपन रखे तो भी बल्ब जल गया। दोनों को क्लोज रखे तो भी जल गया। कब नहीं जल रहा है, जब दोनों ओपन है। तो जब दोनों 0 0 है तब ये 0 आ रहा है। इन ऑल द अदर केसेस वी आर गेटिंग 1 1 1। क्लियर हो रहा है। अच्छा, ये कैसे दिखा रहे हैं, ये बस एक उसका डिजिटल को लोकेट करने का है। ये नीचे अगर लाइन है तो 0, तो यहाँ पे क्या किया, 0 0 1 1 ना, तो 0 0 1 1, ये ए का इनपुट सिग्नल दिए। बी का क्या है, 0 1 0 1। ठीक है, ऐसा सिग्नल का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब ये देखो, ये दोनों 0 0 है तो ये 0। इन ऑल द अदर केसेस 0 1 में 1 आ गया, 1 0 में 1 आ गया, 1 1 में 1 आ गया, तो ये हो गया x। ठीक है, ये क्लियर। अच्छा, दूसरा जो गेट आता है वो है एंड गेट। दूसरा जो गेट है वो है एंड गेट। इसका सिंबल देखो, ये लाइन ऐसा रहेगा और इस पर ऐसा डी बना रहेगा, मतलब सिर्फ एक डी अगर तुमको दिखा तो वो है एंड गेट। एंड में क्या होता है ना, ये ए और बी है तो इधर हमको मल्टीप्लीकेशन मिलता है, ए इंटू बी। तो कैसा ट्रूथ टेबल बन जाएगा, ए बी का 0 0 1 1 0 1 0 1। तो जब 0 0 रहा तो 0 0 1 इंटू कर दो, 0 इंटू 1 तो 0 ही आएगा ना, और 1 इंटू 0 ये भी 0 आएगा, 1 इंटू 1 आ जाएगा 1। अब इसको तुमको देखना है तो ये चीज़ देखो ध्यान से। इसमें अगर हम इसको क्लोज कर दें और इसको ओपन रखें तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। देखो, तो हम ए को क्लोज किए और बी को ओपन रखे तो ये 0 आ गया, मतलब बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पे इसको ओपन रख दो, इसको क्लोज कर दो, तब भी नहीं जलेगा ये वाला पार्ट। दोनों को दोनों को ओपन रख दो तो भी नहीं जलेगा। कब जलेगा, जब दोनों ही क्लोज रहेगा। तो यही है एंड गेट। ये तभी आउटपुट देगा जब दोनों ही ऑन कंडीशन, जब दोनों 1 1 रहेगा तभी हमको यहाँ से 1 मिलेगा।
ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ देख लो, तो वो चीज़ सेम 0 0 1 1 ए का सिग्नल, 0 1 0 1 बी का सिग्नल हमको कब मिलेगा आउटपुट, जब दोनों ही 1 रहेगा। तो इस केस में 1 मिला और बाकी तीनों केस में 0 मिल गया। क्या ये दोनों क्लियर है? अब थोड़ा सा फास्ट हम जाएंगे, तुमको समझ आ जाएगा ये हम क्या कर रहे हैं, ये सिग्नल क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट में क्या होता है ना, एक इनपुट एक आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे जनरली 2 इनपुट हमेशा 2 रहेगा, कभी कभी 3 भी रह सकता है, 2 तो रहेगा ही। और गेट का इनपुट 2 रहता है और आउटपुट 1 रहता है। एंड में भी इनपुट 2 आउटपुट 1। और नॉट में क्या होगा, एक इनपुट एक आउटपुट। सिंबल देख लो ध्यान से, ये इसके सामने गोल ऐसा बना रहेगा, ये है इसका सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। ये क्या करता है ना, उल्टा कर देता है। मतलब ए है तो ए बार का मतलब है कि 0 को 1 बना देगा, 1 को 0 बना देगा, ठीक है। तो यार इसका आउटपुट क्या है, ये ए है जो सिग्नल। अब एक ही सिग्नल है तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या तो 1। तो आउटपुट क्या मिलेगा, जब 0 रहेगा तो हमको 1 मिल जाएगा, और जब 1 रहेगा तो 0। मतलब हम कुछ ऐसा सिग्नल बनाना चाह रहे हैं जिसमें अगर हम इसमें इनपुट दें तो इसमें ना आए, इसमें जब इनपुट आ रहा होगा तो इसमें इनपुट ना आए, ऐसा करके। समझ आ रहा, उल्टा हमको चाहिए, तो हम यूज़ कर लेंगे नॉट गेट। अब ये कैसा है, इस चीज़ को देखो, इसमें अगर ये ओपन है तब ये जलेगा, तब इधर का सर्किट होगा। ये ओपन है, ये ओपन है, तो ये जब ओपन है 0 है तब ये जल जा रहा है 1। और जब इसको क्लोज कर देंगे तो हम इसको मतलब मान लीजिए कि इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है इधर, मतलब इधर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इधर बहुत ही कम करंट जाएगा, तो सारा करंट इधर से जाना चला जाएगा। या तो इसका R0 मान लो, तो सारा करंट इधर से चला जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो जब ये क्लोज रहा तो ये नहीं जलेगा, ये ओपन रहा तो जलेगा। तो उल्टा हो गया ना, जब ये क्लोज, जब ये ओपन तो ये जल गया, जब ये क्लोज तो ये नहीं जला, ठीक है। और इसका कैसा हो जाएगा, एक ही सिग्नल है, तो 0 1 1 0 आउटपुट। अब आते हैं नॉर गेट। नॉर देखो बहुत मस्त है यार, नाम से तुमको क्लियर होना चाहिए, और प्लस नॉट। तो और गेट ले लो और नॉट गेट ले लो, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इधर से ए जा रहा है, इधर से बी जा रहा है, यहाँ से क्या निकलेगा, और तो ऐड कर देता है, तो ठीक है ए प्लस बी। यार अब नॉट में जो सिग्नल गया वो ए प्लस बी गया है, और नॉट का काम क्या है, इसका बस बार लगा देता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का बार, और ये है और नॉट ये है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड होता है वो हम ऐसा दिखाते हैं। और के आगे ये और गेट है, इसके आगे अगर एक गोला लग गया है तो ये हो गया है नॉर गेट। तो क्या और क्या दे रहा था, यहाँ से ए प्लस बी देता है, गोला लगा देगा तो उसका बार दे देगा, तो यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है वो ए प्लस बी का बार मिल रहा है। मतलब ए प्लस बी जो आया है उसका उल्टा कर देना है। तो जब 0 0 1 1 था, 0 1 0 1, तो और का उल्टा है ना, और का आउटपुट क्या था यार, ए प्लस बी। सोचो क्या मिल रहा था हमको, और में 0 1 1 1, ये उसका बार लगा दिया है, ए प्लस बी का बार, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। यही है नॉर गेट। ड्रॉ कर लो, 0 0 1 1 0 1 0 1, कब मिला हमको 1, जब दोनों ऑफ है तो 1 मिल गया, बाकी सब केस में 0 0 0, ठीक है। थोड़ा सा ये याद रखना, ए प्लस बी का बार जो होता है वो इसका ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी का बार, इसको बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ क्वेश्चन में मिलेगा ना, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम बता रहे हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रूथ टेबल ये है, डिजिटल सिग्नल ऐसा करके अगर दे दे एग्जाम में तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये उसका आउटपुट हुआ एक तरह से, ओके। अब आते हैं नैंड गेट में। नैंड से क्लियर हो जाएगा यार, एंड प्लस नॉट, तो ये तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। एंड आया और प्लस इसमें नॉट को ऐड कर दो, तो ये बहुत ही सिंपल है, तुम लोग सब कुछ समझ गया। यहाँ से यार इससे जो आउटपुट निकला इस डायरेक्शन में वो ए इंटू बी निकला, क्योंकि हमको पता है एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, और उसको ये नॉट लगा दिया, मतलब उसका बार कर दिया, ठीक है। इसका सिंबल क्या, बहुत ही सिंपल, एंड गेट में अगर गोला लगा देंगे तो नैंड बन गया, और गेट में अगर गोला लगा दिए तो नॉर बन गया। क्या ये क्लियर है? आउटपुट क्या होना चाहिए, उल्टा। नॉर का क्या हो जाएगा, और का जो आउटपुट आया था उसका बार लगा दे। नैंड में क्या हो जाएगा, एंड का जो आउटपुट आया था उसका बार लगा दे, और एंड का आउटपुट होता क्या, ए डॉट बी, उसका बार लगा दे। तो जो भी ए डॉट बी में आया था उसका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, एंड में आया क्या था, सोचो ये तीनों में 0 आया था, सिर्फ कब जला था बल्ब, जब दोनों क्लोज था। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 1 1 0, क्यों, क्योंकि ये तो उल्टा कर दिया है एंड को। तो क्या ये सिग्नल तुम लोग का बना सकता है यार, 1 1 1 और ये 0। अच्छा, जॉर गेट बहुत ही मस्त है, देखो ध्यान से यार। अब इसमें क्या है ना, इसका जो आउटपुट है बहुत ही खतरनाक है। ये चीज़ देखो,
ए बार बी प्लस ए इंटू बी बार, ऐसा करके आउटपुट। तो ये चीज़ देखो, ये सिग्नल मतलब मेरे पास इनपुट तो दो ही है ना, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। यार एक तो यहाँ नॉट गेट हम लगाएं, तो ये क्या करेगा, इस सिग्नल का नॉट कर देगा, तो यहाँ से आया ए बार, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ नीचे हुआ, ठीक है, ये हो गया बी बार। यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या किए, एक और हम यहाँ से वायर लेके इसका इनपुट एक तो ये दे रहे हैं और एक तो जो इधर से आ रहा है। तो यार ये तो प्योर ए है ना, इधर से जो आया ये प्योर ए है इधर से, तो ये इधर से इनपुट हुआ ए और ये इधर से इसका नॉट वाला बार वाला। अब ये क्या करता है यार, सोचो, ये एंड गेट उसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो ए इंटू बी बार। और सेम चीज़ यहाँ से ए बार जा रहा है और ये जो है ये तो प्योर बी है, इसके नीचे से जो पार हुआ ऐसा करके इधर से आ गया बी, तो ये क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एंड गेट है ए बार इंटू बी। अब इन दोनों को जोड़ना है, सोचो कौन सा गेट लगाएं, क्या तुमको क्लियर हो रहा है कैसे कैसे सोच रहे हैं। मल्टीप्लाई करना है, एंड गेट लगा दे, जोड़ना है और गेट लगा दे, तो ये जोड़ दिया। तो इधर से इसको जो भी सिग्नल मिला क्या मिला, ए बार बी, इधर से क्या मिला ए बी बार, तो उसको जोड़ दिया, तो यही आ गया इसका आउटपुट। अच्छा, हमेशा जॉर गेट में ये इसके अंदर का पार्ट है जॉर गेट का, ठीक है। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा और में और पहले बना ले और उसका बस एक तो यहाँ लाइन ऐसा क्लिक कर दे, तो ये जॉर हो गया, ठीक है। क्या ये क्लियर है। इसका तुम क्या करो ना, इसका आउटपुट निकालो, वही मतलब ए बी, फिर ए इंटू बी बार कर देना मल्टीप्लाई करके, फिर ए बार इंटू बी और फिर यहाँ एक्स करके, इसको जब ऐड कर दोगे ना सबको, तो पता है यहाँ इसका आउटपुट बहुत ही मस्त आता है, 0 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये कैसा आ रहा है ना, जब दोनों 0 है तो 0 आ रहा है, जब दोनों 1 है तो 0 आ रहा है, और बाकी हर केस में 1 1 आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या जॉर गेट, ये चीज़ जब दोनों 0 तो 0। तुम सॉल्व करके देखो, तुम यहाँ पे जैसे ए को हम 0 पुट करें और बी भी 0 है, तो बी का बार कितना हो जाएगा 1 प्लस ए 0 ए बार 1 इंटू बी क्या हो जाएगा 0। तो यार 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो ये 0 आ गया। अच्छा, इसको हम किसके लिए सॉल्व करते हैं, मान लो सेकेंड आउटपुट के लिए, तो ए कितना है 0, तो 0 पुट कर दिए। बी बार, बी एक्चुअल में 1 है, बी बार हो जाएगा 0 प्लस ए बार, ए कितना है 0, ए बार हो जाएगा 1 और बी है 1, तो यार 0 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 1 ही तो आ जाएगा ना, देखो ये 1 आ गया। उसी तरह तुम इसके लिए सॉल्व कर लो और तुम इसके लिए सॉल्व कर दो, तो 0 0 में 0 आ जाएगा, 1 1 में 0 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब में 1। तो ये 0 0 1 1 ये तो सिग्नल है, 0 1 0 1 ये तो इनपुट सिग्नल सब में सेम होगा। अच्छा, आउटपुट में क्या हो रहा है, जब दोनों 0 है, दोनों 0 तो 0, जब दोनों 1 तो 0 और बाकी सब केस में 1। क्या क्लियर हुआ जॉर गेट, आई गेस ये चीज़ क्लियर हुआ है। यही 6 गेट जो है ना, ये क्या है फंडामेंटल। अब हम लोग का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या रहेगा, ये सारा का यूज रहेगा, तो हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो एक बार फिर से देखते हैं, और क्या करेगा, ऐड कर देगा प्लस, इसको इधर से जो भी सिग्नल मिलेगा उसको ये पकड़ के यहाँ से ऐड करके भेज देगा। यहाँ से मान लो मिल रहा है ए इंटू बी और यहाँ से मिल रहा है ए बार इंटू बी बार, ऐसा, तो यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार। क्लियर हो रहा है। एंड गेट क्या करेगा, इधर से जो भी सिग्नल मिला उसको मल्टीप्लाई कर देगा बस। नॉर गेट क्या करेगा, जो भी मिलेगा उसका बार लगा देगा। जैसे यहाँ से मान लो ए बी आ रहा था तो इसमें आ जाएगा ए बी का बार, इधर से आ रहा था मान लो ए बार प्लस बी, ऐसा करके मान लो कोई सिग्नल था, तो ये क्या कर देगा, ए बार प्लस बी का होल बार लगा देगा। इसको क्या करना, जो सिग्नल आया उसका पूरा का पूरा बार लगा देता है, ठीक है। नॉर गेट क्या करता है, तुमको याद रखना, और का उल्टा, और का उल्टा हो जाएगा नॉर गेट, ठीक है। यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा, जो भी दो ठो आएगा, उसको पहले ऐड करेगा और उसका बार लगा देगा, ऐड करके बार लगाएगा। नैंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके बार लगा देगा। ये सब चीज़ एकदम ध्यान से रखो। ए बी आया तो पहले मल्टीप्लाई किया ए बी और उसका बार लगा दिया। जॉर गेट, जॉर का जनरली यूज़ नहीं होता है, ये एक स्पेशल बस तुमको ध्यान में रखना कि ऐसा आया। अगर किसी का आउटपुट ऐसा करके आ रहा है ना कि ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार ऐसा आ रहा है, तो तुमको याद रखना ओके ये जॉर गेट है। और उसका जो आउटपुट होता है कैसा होता है, 0 0 में 0, 1 1 में 0, बाकी सब में 1 आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है ना वो देखो, अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब मान लो यहाँ पे जो ये चीज़ है ना,
कि कहीं पे भी ए प्लस और दूसरा जो सिग्नल है वो हमेशा 1 है, मतलब समझ आ रहा है। ये जो दो सिग्नल भेज रहे हैं, यहाँ से मान लो ए है, ये ऑन ऑफ हो सकता है और ये हमेशा ऑन स्टेट में, तो इसका जो a+1 मतलब a+1 अगर हम करेंगे, इसको अगर और गेट में हम भेज दिए तो क्या हमको आउटपुट मिलेगा वो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देख लो वो, हाँ ए का पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो ए का पॉसिबिलिटी है 0, एक्चुअल में क्या हो गया ना 0 1, यही तो इसका पॉसिबिलिटी है, और ये हमेशा 1 रहने वाला है, ठीक है 0 1 और ये हमेशा 1 रहने वाला है। तो यार 0+1 मतलब a+1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो एक्चुअल में आया क्या, तुमको मिल क्या रहा है कि ये हमेशा ही 1 आ जाएगा। a का कुछ भी ले लो क्योंकि ये 1 है ना, तो 0+1 भी 1 हो जाएगा, 1+1 भी 1 हो जाएगा, इसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, ये a मतलब 0 1 पॉसिबिलिटी और ये हमेशा 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करेगा तो a 0 × 1 0, 1 × 1 1, तो ये किसके बराबर आया, a के बराबर। देखो ध्यान से, a × 1 अगर हम करेंगे तो वो a के बराबर आएगा, मतलब जो a सिग्नल लेगा वही क्या ले लेगा, उसका आउटपुट ले लेगा, तो a × 1 विल बी इक्वल्स टू a+1 करेंगे तो हमेशा 1 आ जाएगा, a पे डिपेंडेंट नहीं है। देखो हम प्रूफ करें, यहाँ पे हमेशा 1 आ गया, यहाँ पे 0 1 मतलब जो a लिया था। अच्छा a+0, तो ये 0 1 और ये हमेशा 0 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो ये भी फिर क्या आ गया a+0 इक्वल्स टू ये a ही तो आ गया ना, ओके। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 और ये चीज़ क्या है यार, ये चीज़ है 0 0, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन के आ रहा है 0 0, तो a × 0 विल बी इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर हुआ चारों चीज़। जैसे तुमको याद रखना है a+1 होगा, तुम खुद ही सोचो कि अगर पहले से एक 1 है तो यहाँ तक कुछ भी रहे वो तो 1 आना ही है, × 1 तो किसी चीज़ को 1 से इंटू करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, तो a ऐसे याद रखो, a+0 किसी चीज़ में 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ये चीज़ याद हो रहा है। अच्छा a+a, तो यहाँ पे 0 1, यहाँ पे भी 0 1, तो ये आएगा तो 0 1 ही ना, तो a+a आ जाएगा। a+a बार, यार a मतलब 0 1 है और बार मतलब जब 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, तो इसको ऐड कर दो तो 1 और 0 1 1, तो ये ऑलवेज 1 आ जाएगा। देखो a+a बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख, ये a+a बार विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा ये चीज़ क्या हो गया फिर 0 1 और a बार मतलब 1 0, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 0 तो ये 1 होगा, तो मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा तो ऑलवेज ही तो 0 हो जाएगा ना, तो ये भी तुमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ का डबल बार मतलब 0 1, इसका एक बार ले लो 1 0, इसका एक बार और बार ले लो 0 1, तो ये दोनों सेम आ गया, मतलब किसी चीज़ को 2 बार हम बार ले लेंगे तो वही चीज़ रिपीट हो जाएगा, सिंपल है ना। 0 1 ले लो, इसका बार ले लो 1 0 और फिर इसका बार ले लो तो 0 1, तो ये दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बताएं। अब यहाँ पे क्या है ना, हम लोग को किसी भी लॉजिक गेट का सॉल्व करने के लिए, आउटपुट के लिए ये सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बेसिक 6 गेट पढ़े ना, उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेट आ सकता है। जैसे हम तुमको एग्जांपल दिखाते हैं, मान लो ऐसा गेट आ गया, इस टाइप का गेट आ गया, तो कैसे उसका आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो बता रहे हैं वो क्लियर है। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या था ना, ये तुम करके देख सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तुम a b का आउटपुट ले लो, उसमें a × b का बार निकालो और a बार प्लस b बार निकालो, तुम देखना ये सेम आ जाएगा। ये करके तुम देख लो, मतलब a प्लस b कर लो, उसका बार कर लो और a बार और b बार का मल्टीप्लाई कर लो, ये चीज़ देखना हमेशा ये चीज़ बराबर आया है, ठीक है। तुम आराम से इसको प्रूव कर सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग को याद रखना है। अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई में करके उसका बार लगा रहे हैं ना, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में करके उसका बार लगा रहे हैं, तो वो जब स्प्लिट होगा ना तो बीच में प्लस साइन आ जाएगा। मतलब ए बोलेगा कि हमको ये वाला बार दे दो, बी बोलेगा हमको ये दे दो, और बीच में प्लस साइन लेके ये स्प्लिट हो जाएगा। जब प्लस है तो जब साइन लेगा अपना, मतलब अपना जब बार इन लोग ले लेगा सेपरेट, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये याद रखना है, मल्टीप्लाई है प्लस हो जाएगा स्प्लिट करके, और प्लस है तो स्प्लिट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
और बाकी वही सारा चीज़ हम लिखे, जैसे a प्लस वन विल बी वन, a इंटू वन, किसी चीज़ को वन से मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, किसी चीज़ में जीरो ऐड करो वही रहेगा, किसी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा। a प्लस ए बार वन, a प्लस ए बार जो होगा वन होगा, a इंटू ए बार जीरो, ठीक है, a प्लस ए का डबल बार a, और ये a प्लस ए बी इक्वस टू, ये क्या किए, जैसे a को कॉमन ले लो, वन प्लस बी आएगा। अच्छा, किसी चीज़ में तुम वन ऐड कर दो, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, वन प्लस बी, वन प्लस बी क्या हो जाएगा वन, देखो ध्यान से, ये वाला प्रॉपर्टी, a प्लस वन वन है तो वन प्लस बी भी वन हो जाएगा, क्योंकि b का कुछ भी वैल्यू रहने दो, ये तो वन दे रहा है ना, तो उसको ऐड करेंगे तो वन ही तो आएगा ना, जीरो भी रहेगा तब भी वन आ जाएगा, वन रहेगा तो वन प्लस वन भी वन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का हम लोग को थोड़ा सा वैल्यू निकालना है, जैसे मान लो p प्लस क्यू आर का बार है, तो इसको कैसे आखिर सॉल्व करें, इसका अल्टीमेट बस लास्ट तक हमको पहुंचना है। तो यार क्या यूज़ करेंगे, सोचो क्या यूज़ करेगा बताओ, ये और ये पूरा, ये क्यू आर का बार को हम एक चीज़ मान रहे हैं ऐसा, ये दोनों प्लस में है, तो जब दोनों अपना अपना बार ले लेगा तो स्प्लिट कर जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा सोचो, p और क्यू आर का बार, यही दोनों तो है, ये और ये अलग अलग, अभी प्लस था, अब जब दोनों अपना अपना ऐसा ले लेगा तो बीच में इंटू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्यू आर का एक बार दो बार, तो सिर्फ क्यू आर आ जाएगा, इट इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा, देखो ये क्या आ जाएगा, p बार, यार थोड़ा इसको क्या आया बताओ, p बार, यार एक मिनट, p बार इंटू क्यू आर का दो ठो बार, तो ये कितना आ जाएगा सोचो, p बार इंटू दो ठो बार ले लिया तो क्यू आर, बस यही, इसको अगर तुम छोटा करना है तो तुम उस फॉर्म में, तुम या तो इसको सॉल्व करो या तो इसको सॉल्व करो, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड वाले को ट्राई करते हैं, ए बी वाले को, इसमें भी क्या है, ये दोनों यहाँ पे अलग अलग ले लो, तो a इंटू बी का बार और b, ये दोनों प्लस में था, जब स्प्लिट होगा तो इंटू कर लेगा। अच्छा, ए बी का जो बार होगा वो क्या दे देगा, ए बी, क्योंकि दो बार है ना, इंटू बी बार, ठीक है। अच्छा, यहां से तुम देखो b इंटू बी बार क्या आएगा, अगर a को हम बाहर ले लें, मतलब हम इसको कैसा लिख सकते हैं, यू कैन राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, a इंटू, इसको ऐसा लिख लो b इंटू बी बार, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का उसको बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मान लो ये वन है तो ये जीरो देगा, ये जीरो है तो ये वन देगा, तो ऑलवेज ये क्या हो जाता है जीरो। तुम प्रॉपर्टी देखो, यू सी द प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, दिस वन, एट्थ वन, a इंटू ए बार जीरो, सेम b इंटू बी बार विल बी जीरो, तो ये समथिंग इंटू जीरो, तो आउटपुट हमको हमेशा जीरो मिलेगा। तुम यार इस चीज़ का कुछ भी इनपुट लेको देख लो, हमेशा आउटपुट जीरो मिलेगा। एक और मेथड क्या है कि कोई बोलेगा सर यहाँ पे हम डिमॉर्गन्स लगा सकते हैं ए बी का, बिल्कुल लगा सकते हैं, इस चीज़ का डिमॉर्गन्स लगा लो, a इंटू बी का बार है तो ये स्प्लिट होके क्या देगा बोलो, ये स्प्लिट होके देगा a बार प्लस b बार का प्लस, ये कौन स्प्लिट हुआ अंदर में, प्लस b का होल बार। क्या ये क्लियर है, ये मेथड 2 हम बता रहे हैं। अच्छा, b बार प्लस b मिलके वन दे देगा, b बार ये चीज़, ये और ये मिलके वन दे दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, a बार प्लस वन का होल बार, क्योंकि सिर्फ ये और ये हटाना, इसके जगह वन। अच्छा, वन प्लस समथिंग तो वन ही आएगा, किसी चीज़ में हम वन ऐड कर दे तो ये तो हमेशा ऑन कंडीशन में तो हमेशा ऑन रहेगा, तो ये आ गया एक्चुअल में है क्या, ये वन का, हम इस चीज़ को व्हाट आई एम राइटिंग, वन प्लस ए बार, कुछ भी हो जाए ना ये हमेशा वन रहेगा, वन प्लस समथिंग, देखो यहाँ वन प्लस समथिंग विल ऑलवेज बी वन, तो वही चीज़ हम यूज करें, वन प्लस ए बार भी तो वन रहेगा, लेकिन उसका बार अभी बचा हुआ है, उसका बार, तो वन का बार क्या आ जाएगा, जीरो ही तो आया। तो तुम पूरे को सात मान के स्प्लिट करके सॉल्व करो, या इसको पहले स्प्लिट कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसका सॉल्व करो यार, क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो प्लस है तो एक ही चीज़ कर सकते हैं, दोनों पहले अपना अपना बार ले लेगा ऐसा करके, और बीच में मल्टीप्लाई। अच्छा, b का दो बार हो गया तो ये हो जाएगा a बार इंटू बी, यही हो गया, इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, यही इसका आंसर है। आई गेस क्लियर हुआ होगा।
ओके। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं यार, ये थोड़ा मज़ेदार दिख रहा है। पहले क्या करेंगे कि यार समथिंग डॉट समथिंग का बार तो पहले अलग अलग कर लो, ए बी प्लस ए बार, ये ए है मतलब कुछ ऐसा मान लो, और ये ए बी प्लस बी बार, ये पूरा बी है, और ये अपना अपना बार ले लेगा ऐसा और ऐसा, और बीच में आ जाएगा प्लस। क्या क्लियर हुआ? ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है ना, ए इंटू बी का बार, तो आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, देख लो प्लस होता है। अच्छा, इस चीज़ में देखो फिर से अब क्या आ गया, देखो ये चीज़ में ये प्लस समथिंग का होल बार, तो ये अब मल्टीप्लाई में जाना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, और ये ए बार, अब इन लोग मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पे एक बार ये ले लिया और एक बार ये ले लिया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम चीज़ ए बी डॉट बी बार, और एक बार ये ले लिया एक बार ये ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर देखो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए बार ए बी का होल बार है ना, तो इसको पहले ए बी का होल बार ही रहने दो, और ये ए हो गया प्लस ए बी का होल बार इंटू ये बी हो गया। ओके, अब ए बी वाले को तोड़ो, अब ये तुमको क्या दिख रहा है, ए इंटू बी का होल बार, तो क्या हो जाएगा अलग अलग, ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस यहाँ पे भी ए बार प्लस बी बार इंटू बी, अब अलग अलग कर दो, ए इंटू ए बार आ गया ये, प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी प्लस बी इंटू बी बार। अब तुम ध्यान से देखो, ए इंटू ए बार 0, बी इंटू बी बार 0, तो ओवरऑल आउटपुट क्या आ गया यार, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। डू यू रिमेंबर ये कौन से गेट का आउटपुट है? आई गेस तुमको याद आ गया होगा, यही तो है जोर गेट। तो वो जो इतना गंदा सा वैल्यू है ना, इसको तुम इसका ट्रुथ टेबल करने गया तो हो गया, पूरा जेई मेन उसमें चला जाएगा। तो उसको पहले सॉल्व करके ये निकालेंगे जोर गेट। अच्छा, ये तो जोर गेट है, तब तुमको बोला कि बताओ इसमें अगर इसी में क्वेश्चन आ जाए कि इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 b इज इक्वल्स टू 1 तो फाइंड c, और c जो है ये इसको बोल दिया, इस पूरे को ये c बोल दिया है, मतलब c जो है वो इसका वैल्यू है, तो तुमको पता चल गया ये जोर गेट है। तो जोर गेट में क्या होता है, जब दोनों ऑन रहता है, जब दोनों 1 1 रहता है तो आउटपुट क्या आता है 0, तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर बोल दिया कि इफ़ a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 1, a 0 है b 1 है, तो तुमको पता है इसमें क्या देता है जोर गेट 1 दे देता है। क्या ये क्लियर हुआ? तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। पहले हम लोग उसको एकदम सबसे छोटे वाले फॉर्म में ले जाएंगे, इसके बाद तो अब सॉल्व नहीं होगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका मेन आउटपुट है। तो ऐसे ऐसे करके अब हम लोग सारे गेट को यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यही है लॉजिक गेट है, तुमको उसका आउटपुट बस बताना रहता है कि अगर ऐसा तुमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो क्लियर है, इसको अच्छे से फिर से रिवाइज कर लो, और तब फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके, चलो ठीक है फिर।